हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं आज लेट उठी हूँ बहुत, 11:30 बजे। मेरी मम्मी ने तब तक ना चूल्हा पूरा लेप लिया है। अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। बताइए बताइए। कड़ी बना रही हूँ। मम्मी कड़ी बना रही है। मम्मी बड़ी धीरे धीरे बोल रही है, सोफिस्टिकेटेड मम्मी। तो ये है इंग्रेडिएंट्स जो इसमें ऐड होंगे। प्याज, प्याज वो क्या है, पूका, प्याज, ये पालक, अदरक, साथ में अदरक, लहसुन, और वो है अरबी। ये है मसाला। आज अरबी वाली हम बनाएंगे कड़ी। ये है खड़ा मसाला, मेथी है, धनिया, बाकी है सामान जीरा, अजवाइन, बाकी मसाले ये पड़े हैं। मेथी है, ये देगी मिर्च, ये मेन इंग्रेडिएंट कड़ी। कड़ी नहीं, लस्सी। लस्सी, बेसन। लस्सी से बनेगा बेसन कड़ी। मैं पागल हुई, लस्सी और बेसन घोल के रखे हैं। किस्मत सी है अब हमदम मिल गए। क्या डाला आपने? मैंने डाला अजवाइन, जीरा, मेथे, धनिया, सारे खड़े मसाले। धनिया, मेथी बाद में पानी कुट के ना वो तो बेइज्जती करती मेरी। साथ है ना, लोगों ने कहना इन्हों बनानी नहीं आती कड़ी। साथ भी पांदे है, मतलब पांदे कुट के बाद पाना पीस। अब डाला प्याज, लहसुन, धनिया और दूसरा है पहला जीरा पाया, अजवाइन पाई। तो पहला नेता जी पाना बना साबता तो नेता पांदे पहला कालमा करते हैं। हाँ, अब जाएगा अदरक साथ में। अरबी वाली कड़ी आज अरबी वाली कड़ी बनाएंगे। मेरे नानू खाते थे अरबी वाली कड़ी। तो अब अरबी भूनेंगे सारे मसाले में, उसके बाद डालेंगे बेसन और लस्सी से घोल। मेरे मामा ने भेजी है ये अरबी, मम्मी ने स्पेशल मेंशन किया है भाई। अब बोलो। पानी फिर डालने के बाद फिर बनाना फिर बेसन को थोड़ी सी पानी पालक रात में सब्जी बना रख दिया। अरबी अच्छी तरह से पक गई है। अब उसके बाद हम डालेंगे लस्सी और बेसन का घोल। हमारे इतनी क्वांटिटी में इसलिए खाना बनता है क्योंकि यहाँ पे हमारी लेबर भी है जो काम करते हैं, तो उन सबके लिए भी खाना यहीं पे बनता है। मम्मी मेरे बालों की मालिश करते हुए करो करो।
है जी, क्या रोटी खाना है? कड़ी बन गई है। सारे का है ना? ये डाला है हमने खड़ा मसाला जो हमने ना कूट के रखा हुआ था। चलो क्या अभी मैंने आपको जैसे कड़ी की रेसिपी बताई, उसके बाद तो क्या हुआ, चावल बनाए हमने, खाना वगैरह खाया सबने, मैंने अभी तक नहीं खाया। एक्चुअली मैंने मम्मी से ऑयलिंग करवाई। ऑयलिंग मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पहले करवा ही लेती हूँ जब भी मैंने नहाना होता है ना। तो क्या है ना यहाँ पे कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो सुबह सुबह इतना अगर सुखा अपने बाल धो भी लो फिर भी इतनी हमें वो प्रिविलेज तो नहीं मिलती कि हाँ धूप में बैठ जाओ आराम से, क्योंकि धूप ऐसा है कि घर पे घर बने हुए हैं तो डायरेक्ट धूप नीचे आती नहीं है। अभी भी मैंने सर धोया है, तो अभी मैं सर धो के अब छत पे आके बैठी हूँ, तो मुझे यहाँ पे धूप आ रही है। सुबह सुबह तो होती है, लेकिन आज मैं लेट उठी तो मेरा जल्दी से हेड वॉश हुआ नहीं, तो अभी तो मैं अभी हेड वॉश करके ऊपर आई हूँ। अभी मैंने खाना खाना है, तो मैं ये सोच रही थी कि लंबे बाल है ना एक्चुअली, तो सारे कपड़े भी भीगते हैं अगर ऐसे ही रख लो तो ये सूख जाए, थोड़ा पानी इसका निकल जाए, तो उसके बाद खाना खाऊंगी। तो और धीरे धीरे अब जो भी मैंने, अब कल मैं जाऊंगी शायद रोपड़, तो उस हिसाब से अब जितने भी मेरे को कपड़े लाने हैं या कुछ करना है, एक्चुअली आगे कुछ होने वाला है, वो मैं आपको नेक्स्ट जितने भी मेरे व्लॉग्स आएंगे आप उसमें देखेंगे। तो अभी मैं एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ हैं मुझे कुछ, इस वजह से मैं अपने मायके में हूँ, क्योंकि मेरी बैक में एक्चुअली टेल बोन में मुझे प्रॉब्लम होती है बैठने में। तो टेल बोन जब भी बैठो या खड़े हो, तो वो जो लेडीज़ होंगी उनको पता होगा अच्छे से कि टेल बोन में प्रॉब्लम कितनी होती है और कितना आपको सफ़र करना पड़ता है सोते टाइम, उठते टाइम, सुबह बैठते टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे हम लड़कियों की एज थोड़ी इंक्रीज़ होने लगती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस वजह से मुझे स्पाइन में टेल बोन में प्रॉब्लम आई है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लड़कियां इतना ध्यान नहीं देती कि क्या खाना है क्या पीना है, तो हम ना दूध पीते हैं ना कुछ। तो बेसिकली ये जो कैल्शियम की हमें डेफिशिएंसी हो जाती है ना, बेसिकली उस डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें जितने भी बोन्स की प्रॉब्लम आती है वो उसी वजह से आती है। तो मुझे भी उसी वजह से आई है। तो सब डॉक्टर्स ने मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बोला क्या है कि आपको दूध पीना है डेली, जो कि मेरे से पिया नहीं जाता। और मेरी मम्मा ने भी हल्दी इसीलिए बनाई थी मेरे लिए, ताकि मैं हल्दी खाऊं। हल्दी के इतने सारे फ़ायदे होते हैं ना कि हमारी जितने भी इंटरनल इंजरीज़ होती हैं, कुछ भी होता है, बड़े से बड़ी बीमारी जिनका डिजीज़ का हमें पता भी नहीं होता टाइम से, और वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाती है क्योंकि हमें उनका पता नहीं चलता। अगर हम डेली रूटीन में अपनी दूध में हल्दी डाल के पिए भी, तो जितनी भी हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं, जो सिम्टम्स नहीं भी दिखा रही हैं, वो सारी हमारी डिजीज़ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा मैंने सुना था एक्चुअली कि कोई था यहाँ पे ना पर्सन हमारे यहीं पे गांव में, कि उनको कैंसर था, तो उनको नहीं था पता शायद ना, वो थर्ड स्टेज या सेकंड स्टेज पे होगा। तो उनकी रूटीन थी कि वो डेली रात को दूध में हल्दी डाल के पीते होते थे। तो उनका इंटरनली ही वो कैंसर जो है, जितने भी उसके बैक्टीरियाज वगैरह अभी स्टार्ट होना शुरू हुए थे, वो सारे उसी से ख़त्म हो गए थे। तो इतने फ़ायदे होते हैं हमारे हल्दी दूध में हल्दी डाल के पीना या कच्ची हल्दी खाना। अब जैसे मेरी ताई जी हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले वो अपने हल्दी चबाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, हमने जहाँ पे गार्डन बना रखा है, तो उसमें हमने मूंगफली लगाई हुई है आजकल, और हल्दी लगाई हुई है। मेरी मम्मी ने भी हल्दी उसी में से उखाड़ के, ताज़ी हल्दी, कच्ची हल्दी से ही मुझे हल्दी खाने के लिए बनाई है, जो मैंने पिछले व्लॉग में अपने बताया था आपको। तो वो हल्दी कुछ भी हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, पैर भी फट जाते हैं उनके, क्योंकि जैसे सर्दियों में पानी लगता है, कईयों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो उसमें भी हल्दी का रस लगाते हैं। और कुछ भी आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई भी पेन होती है, तो इसके लिए हल्दी हम यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं। हल्दी हो गया, मिंट हो गया, मिंट जिसको हम पुदीना बोलते हैं, और जो बेसिकली हमारे घर पे या जड़ी बूटियाँ जो आजकल लोग नहीं यूज़ करते हैं, हम बेसिकली पहले वो यूज़ करते हैं, उसके बाद जो मेडिकेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। मेरी मेडिकेशन चल रही है एक्चुअली, मैं एलोपैथी में इतना ट्रस्ट नहीं करती,
क्योंकि एलोपैथी मैंने खा के देखी जब मुझे टाइफाइड था, और 3 साल तक मुझे टाइफाइड नहीं मेरा गया, क्योंकि ये बेसिकली कई लोगों को पता होगा कि टाइफाइड अगर एक बार हो जाए तो वो सही नहीं होता जल्दी। तो मेरा 3 साल तक रहा और मेरा ठीक हुआ। सब कुछ मैंने खाया, सारी एलोपैथी मेडिसिन मैंने ली, इंजेक्शन्स तक मैंने लिए जो हमारे वीएनस में, मेन वीएनस में लगते हैं, और तब भी मेरा टाइफाइड नहीं गया। जब मैं दिल्ली थी तब से मुझे ये टाइफाइड हुआ था, जब मैं आई वहाँ से वापस। तो मेरा ठीक हुआ जब मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करी, और जितने भी मेरी मेन प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ही अपनी स्टार्ट करी है। अभी मेरी आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है वीएनस की, क्योंकि जितने भी हमारी बोन की डिजीज़ होती हैं तो मेनली आपको ये करना है कि जब लंबे कोर्स चलते हैं बेशक इनके, और इनके जो हमें ट्रीटमेंट लेना होता है ना वो काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि ये असर दिखाना थोड़ी देर से शुरू करते हैं। पर ऐसा है कि तकलीफ़ थोड़ी झेलने के लिए अगर आप 1 महीने 2 महीने में अगर वो असर कर रही हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, वो झेलना अच्छा है। क्योंकि आपको इतना पता है कि ये जो देसी दवाइयाँ होती हैं या आयुर्वेदिक होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, इनसे आपकी जड़ से बीमारियाँ चली जाएंगी। तो इतना हमें पेशेंस अपने में रखना चाहिए कि हम मेडिसिन को अपना काम करने दें, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट लें, और इनमें बिल्कुल भी अपना गैप नहीं डालना है। अगर डेली आपको दवाई बोली है तो डेली ही आपको खानी है वो, उसमें कभी भी गैप नहीं लेना है, तभी जाके आप ठीक हो सकते हो। इसीलिए मुझे बैठने उठने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बेसिकली टेल बोन पे ही सब जो ह्यूमन बॉडी होती है वो अपना काम कर पाती है अच्छे से। तो वही मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं अपने मम्मा के घर आई हुई हूँ अभी। तो क्योंकि अकेले मैं रहूँ अपने रूपनगर में, तो इतनी मेरी केयर मैं खुद ही नहीं कर पाती, क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि कुछ पड़ा हुआ है या कुछ करना है, वैसे भी मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं, सारा काम हम मिलजुल के ही करते हैं जो भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो ऑफिस जाएँ और मैं घर पे बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे दिख जाता है, जो कि मेरी हेल्थ पे बहुत असर डालता है ऐसे। क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी बॉडी नहीं काम कर रही है, फिर भी अगर आप उसको प्रोवोक करते हो कि हाँ करना है, उसको ज़बरदस्ती करोगे, फोर्सिबली कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तो आपको तकलीफ़ उस टाइम तो नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा कि कितनी वो तकलीफ़ दे रहा है। तो बस यही है प्रॉब्लम, इसीलिए मेरी व्लॉगिंग बीच में टूटती भी जाती है, गैप आता रहता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कई होते हैं। तो आगे व्लॉगिंग अब मेरी नहीं रुकेगी, मैं कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग कंटिन्यूटी में चलें, कोई भी मैं उसमें रूटीन में गैप ना आने दूँ। तो बाकी जो भी आपको अच्छे लगते हैं या जो भी आप लोग चाहते हैं कि मैं वो दिखाऊँ या कुछ भी वो करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं वही सब करना स्टार्ट करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, एंड आज के लिए इतना ही। अगर कुछ आगे होता है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी लोग आते हैं, जो भी देखना चाह रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं वो देख के चले जाते हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माई चैनल नेम इज़ aqualibra@1221 पे, और आपको दिख ही रहा होगा मेरे चैनल का नाम, क्योंकि आप देख रहे हो। तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो माई यूट्यूब जर्नी। थैंक यू। ट्राइंग टू ईट बूंदी। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो उसको डर लग रहा है कि मैं खाऊँ या ना खाऊँ। वो अपने बाकी दोस्तों को बुला रहा है शायद कि मेरे को खाना मिल गया, आ जाओ मेरे पास। हाउ स्वीट।